गाजर के हलवे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये वाला जो गाजर का हलवा है ना कुछ स्पेशल है और झटपट से बन जाता है। और मुझे पता है ये वाला गाजर का हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि मैंने खुद इसको पहली बार बनाया है। और ये वाला जो गाजर का हलवा है ना, मैंने एक वीडियो में देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा इसको ट्राई करना तो बनता है। तो सिंपल था, यहाँ पे मैंने गाजर ली, इसको मैंने छीलने के बाद धो लिया और टेढ़े मेढ़े टुकड़े काट लिए ना। इसके टेढ़े मेढ़े ही काट लेना, छोटे छोटे से। बस इसको हमें क्या करना है, ग्राइंडर ही करना है। पानी डाल के मैंने इसको मिक्सी में घुमा लिया और इसको छानना है आपने, ताकि जो मोटा मोटा इसमें पीसेस रह जाए ना वो निकल जाए इजीली। तो भाई यहाँ पर गाजर को हमने छान लिया है और ये है इसका पेस्ट वाला पानी। पेस्ट भी ये देखें कितना ठीक है ना। और अब हमें क्या करना है, इसको जो हमें जेली टाइप बनाना है ना, इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर डालने से ना रंगत इसकी देखें थोड़ी सी लाइट हो गई, पिंक कलर की हो गई है, क्योंकि वाइट कलर जिस चीज़ में जाती है डार्क कलर में वो लाइट हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर। इससे क्या होगा, ये दिखने में ना अच्छा लगेगा, पूरा गाजर वाला कलर लगेगा। अच्छा, आप फूड कलर की जगह पे क्या कर सकते हैं, चुकंदर के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि चुकंदर का जो पानी होगा ना बीट रूट का, उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चीनी ली है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक शीरा बना रहे हैं। शीरा बनाने के बाद जो हमारा गाजर वाला पानी था वो इसमें डाल देंगे। और कलर देखें आप, पूरा गाजर जैसा कितना अच्छा शौक कलर आया ना। तो बस हमें इसको भूनना है भाई। भूनते भूनते पता है क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा सिलेंडर खाली हो गया था। आधा घंटे तक तकरीबन इसका टाइम लग गया था ना भूनते भूनते। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं देसी घी डाले जा रही हूँ। आपके पास बटर है तो बटर का इस्तेमाल कर लेना। और आपने देसी घी या बटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें घी या बटर जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब कि शाइन सा आने लगता है। कुकिंग ऑयल डालेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा ना कुकिंग ऑयल के साथ, कि भाई इतना सारा ऑयल है हम कैसे खाएं। तो यहाँ पे देखें मैंने बीच बीच में इसमें बटर डालना शुरू कर दिया था, मतलब कि देसी घी। और देसी घी या बटर में आप बनाएंगे तो उसकी खुशबू ही अलग होगी ना। आपका दिल चाहेगा कि मतलब कि पूरा ही खा जाएं, छोड़ें नहीं इसको, और ज़ाया करना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई यहाँ पे देखें कितना अच्छा से भुन चुका है, चम्मच में चिपक चुका है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी थोड़ा और हमें इसको भूनना है ना यहाँ पे, जब तक ये जेली टाइप का नहीं हो जाता। इसको इतना भूनने में मुझे तकरीबन आधे घंटे का टाइम लग गया है। और ये देखें ये जेली टाइप हो चुका है, बिल्कुल आराम से यहाँ वहाँ मूव हो रहा है, आप देख रहे हैं। बस ये परफेक्ट है कंडीशन। हमने चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है छोटा सा। आप चाहें तो कोई भी प्लेट ले लें। इसमें थोड़े से मैंने जो है मेलन सीड्स से वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बादाम पिस्ते वगैरह डाल सकते हैं और खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाजर के हलवे में जो है ऑयल है, आराम से निकल आएगा। इसको मैंने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद बस इसको निकाला। वाह कितना ज़बरदस्त आया है ना। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये मैंने खुद पहली बार बनाया है ना। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसको टेस्ट करने के लिए। अब मैं करने जा रही हूँ इसका कत्ल। तो इसको कट करके देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। भाई बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बटर की। और आप देख रहे हैं ये जो बटर या देसी घी जो ऊपर ऊपर आ रहा है, कैसा ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। बस इसको मैंने कट करा और ये देखें, वाह कितने अच्छे से ये कट हो गया यार। इसका जो टेक्सचर है ना, मतलब ये दिखने में बिल्कुल रेड वेलवेट केक की तरह लग रहा है ना। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो भाई साहब इसका टेस्ट काफ़ी गज़ब का था। मैं इस वाले गाजर के हलवे को बार बार ट्राई करना चाहूँगी।